महाभारत की एक अनोखी कथा है जहां जन्म और नियति के बीच गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। आज हम सुनेंगे उस कथा की शुरुआत जिसमें सत्यवती, व्यास, अंबिका, अंबालिका और एक नौकरानी के बीच नियोक्ता विधि से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कहानी है। ये कहानी बताती है कि मन का भाव और सोच किस तरह से जीवन के रास्ते तय करते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्यवती की। सत्यवती एक सरल और दृढ़ नारी थी। वो एक मछुआरे की बेटी थी, मगर उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य के कारण वह हस्तिनापुर के राजा शंतनु से विवाह कर बैठी। सत्यवती के जीवन में एक बड़ा उद्देश्य था, अपने राज्य और परिवार की संतान वृद्धि। पर शंतनु के पुत्र देवव्रत, जिन्हें भीष्म कहा जाता था, ने संतान न होने का दुख दूर करने का रास्ता खोजा। सत्यवती की इच्छा थी कि हस्तिनापुर का वंश चलता रहे, इसलिए उसने एक अनोखा उपाय सोचा। ये कहानी करीब 5000 वर्ष पहले की है, जब राजा और राजवंशों की सत्ता का आधार संतान थी। तब नियोग नामक प्राचीन विधि अपनाई जाती थी, जिसमें किसी पुरुष के माध्यम से संतान उत्पन्न की जाती थी यदि उस परिवार में संतान नहीं हो पा रही हो। सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास से यह काम करवाने का निश्चय किया। व्यास जो स्वयं एक महर्षि और विद्वान थे, सत्यवती के पुत्र थे, परंतु उन्होंने संतान नहीं ली थी। इसलिए सत्यवती ने व्यास से अपने सौतेली बेटियों अंबिका और अंबालिका के साथ नियोक्ता संतान उत्पन्न करने को कहा। अब बात करते हैं अंबिका और अंबालिका की। ये दोनों स्त्रियां शंतनु की पहली पत्नी गंगा की पुत्री थीं, जो राज परिवार की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण थीं। जब व्यास ने नियोक्ता विधि के अनुसार उनसे संतान उत्पन्न की तो दोनों स्त्रियां व्यास की तीव्र दृष्टि और तपस्वी स्वरूप देखकर घबरा गईं। अंबिका की आंखें बंद हो गईं, शायद भय या आश्चर्य से, और इसी कारण से उनका पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। वहीं अंबालिका भयभीत होकर सफेद पड़ गईं और उनका पुत्र पांडु जन्म से ही दुर्बल और पीला पीलापन लिए हुआ था। यहां हम समझते हैं कि मन की स्थिति और सोच का प्रभाव कितना बड़ा होता है। जब मन भयभीत या अस्थिर होता है तो उसकी छाप जीवन पर भी पड़ती है। ये संदेश हम आज भी ले सकते हैं। मन की शांति और धैर्य जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अंत में सत्यवती ने एक नौकरानी को व्यास के पास भेजा। ये नौकरानी न तो भयभीत हुई नहीं विचलित, उसका मन शांत और स्थिर था। इसलिए व्यास की संतान उससे विदुर के रूप में जन्मी। विदुर की बुद्धिमत्ता और धैर्य आगे चलकर सभी को सम्मानित करती है और वो राज्य के लिए एक महान सलाहकार बनता है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या ये बच्चे सभी वैध थे? क्या नियोक्ता विधि से उत्पन्न संतान को समाज स्वीकार करता था? महाभारत के संदर्भ में यह विधि न केवल स्वीकार्य थी बल्कि राज्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक भी मानी जाती थी। सत्यवती ने अपने राज्य की सुरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए ये कठिन निर्णय लिया। ये दर्शाता है कि कभी कभी धर्म और कर्तव्य के लिए पारंपरिक नियमों को थोड़ा लचीला होना पड़ता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन की चुनौतियां और बाधाएं कैसे व्यक्ति के चरित्र और भाग्य को प्रभावित करती हैं। धृतराष्ट्र का अंधापन, पांडु की कमजोरी और विदुर की बुद्धिमत्ता, ये सब उनके जन्म के समय की मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण का परिणाम थे। तो दोस्तों, इस भाग में हमने जाना कि कैसे सत्यवती की इच्छा, व्यास की महत्ता, अंबिका अंबालिका की प्रतिक्रियाएं और एक नौकरानी की स्थिरता ने इतिहास को आकार दिया। अगले भाग में हम सुनेंगे कि इन तीनों भाइयों का जीवन कैसा रहा और कैसे उनकी अलग अलग प्रकृति ने महाभारत के महायुद्ध की दिशा तय की। याद रखिए, हमारी सोच ही हमारे भाग्य का निर्माता है। जैसा मन वैसा जीवन। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे महाभारत की एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने मन को शांत रखें। नमस्ते।